दोस्तों, मैं राहुल हूं, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कुछ समय पहले तक मैं भी आप सभी जैसा ही था। केवल 2 साल पहले तक मैं भी एक राजमिस्त्री था। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इतने कम समय में मैंने यह सब कैसे हासिल कर लिया। मेरा विश्वास कीजिए, यह इतना कठिन भी नहीं है। कड़ी मेहनत आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं, आपका स्मार्ट होना भी जरूरी है। मैंने मेहनत के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल किया। मेरे सुपरवाइजर को मेरा काम अलग से नजर आने लगा और मुझे मेरी दृढ़ता का प्रतिदान मिलने लगा। जल्द ही मैं एक सुपरवाइजर बन गया और उसके बाद एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। यह सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसमें कई चीजें और भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, केवल मेहनत ही नहीं, स्मार्ट तरीके से भी काम करना पड़ता है। मैं समझाता हूं। एक राजमिस्त्री के रूप में आपका अग्र सक्रिय होना बेहद जरूरी है, विशेषकर जब बात सीमेंट के साथ काम करने की हो। सीमेंट को रखने से लेकर उसके उपयोग के विभिन्न पड़ावों पर कई महत्वपूर्ण चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। ओहो, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे, वहां तो एक लीकेज है। शंकर, शंकर, जल्दी आओ। हाँ सर। शंकर, अभी तक वहां का लीकेज ठीक नहीं हुआ। और यह सब क्या है? कुछ बैग तो बड़े अच्छे से रखे हुए हैं और बाकी सब यहां वहां क्यों पड़े हुए हैं? देखो, अब हमें कितनी बर्बादी झेलनी पड़ेगी। शंकर, तुमने जरा सी समझदारी दिखाई होती। इस बैग को देखो, यह किसी काम का नहीं रहा है। सारा सीमेंट जम गया है। एक और, इतनी बर्बादी, इतना नुकसान, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि छत का लीकेज ठीक नहीं किया गया। खैर, अब फटे दूध पर चिल्लाने से क्या फायदा। पर आगे से हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि और नुकसान न उठाना पड़े। मैं कुछ आधारभूत बातें बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी बात कि गोदाम में जिस जगह पर हमें सीमेंट रखना हो उसे पूरी तरह लीक प्रूफ होना चाहिए। यदि आपको कोई लीकेज दिखे या ऐसी कोई जगह जहां से लीकेज होने की संभावना हो